और वक्त को चला दिन की सबसे बड़ी बहस का यानी कि दंगल का। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन किसानों का गुस्सा अब भी बरकरार है। आज आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के पश्चिम में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई जगह जाम लगाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि आंदोलन में सुस्ती नहीं आई है। कांग्रेस ने भी सरकार और प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन के नाम पर जमकर घेरा, तो बदले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज किसानों के बीच जाकर कहा कि अगर एक भी किसान की जमीन गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। किसान आंदोलन का शतक पूरा होने पर आज की बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी, लेकिन पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हुए तो उन्होंने अपने तेवर को और तल्ख कर दिया। दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर सड़क जाम कर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। तो वहीं कोंडली मानेसर पलवल से गुजरने वाले वेस्टर्न एक्सप्रेसवे रूट पर जाम लगा दिया। पश्चिमी यूपी के बागपत और हरियाणा के कई जगहों पर किसानों ने मोर्चाबंदी की। सरकार में जरा भी नैतिकता होगी और सरकार की आंखें और कान खुले होंगे तो पहुंचना चाहिए उन तक ये सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सत्ता और मैंडेट के घमंड में चूर है, उनको किसानों मजदूरों की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। आंदोलन 100 दिन से जारी है, ये पीसफुल रहा, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। और लोग बड़े होते हैं, सरकार बड़ी नहीं होती। लोगों ने ये मोदी सरकार बनाई है। किसान संगठनों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे तक चक्का जाम कर ये बताने की कोशिश की है कि वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की कमान थामे किसान नेता राकेश टिकैत 13 मार्च को बंगाल कूच करेंगे, वहाँ के किसानों को लामबंद करने के लिए। 10 तारीख में बलिया का प्रोग्राम है, 12 तारीख का फिर राजस्थान का है, ठीक है, और 14 और 15 रीवा और जबलपुर का है जी। 17 तारीख का राजस्थान का गंगानगर का जी। 18 तारीख को यहाँ रहेंगे, 19 तारीख को उड़ीसा, 20, 21, 22 तारीख को कर्नाटक। हालांकि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझाने के लिए सरकार और सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर चुके हैं। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के बीच बड़ी सभा की, जिसमें उन्होंने तीनों नए कानूनों के फायदे गिनाए। देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो किसान के बीच में भोले किसान में भ्रम फैलाया था कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच समाधान अब तक अधूरा है। सरकार के खिलाफ किसानों के विरोध में ईंधन भरने का काम कांग्रेस भी बखूबी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को किसानों के प्रति संवेदनहीन बताया। 100 दिन हो गए, हर तरह का प्रयास किया गया किसान आंदोलन को दबाने का, बदनाम करने का, सरकार सफल नहीं हुई। अब प्रयास ये है कि मीडिया में वो कवरेज ही न मिले किसानों को। कुछ भी कर लेंगे, किसान अडिग होकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और कोई कम संख्या में नहीं है, भारी संख्या में किसानों को समर्थन पूरे देश से भी मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि अब अपना हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात माने। कुल मिलाकर आंदोलन के 100 दिन बाद भी तस्वीर पहले दिन वाली है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं और सरकार भी कृषि कानूनों पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।